और कोई शिक्षिका कह दे कि शिक्षकों की भावना से खिलवाड़ हो रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं, आपका वेतन काट देंगे। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जिस शिक्षिका के साथ ऐसा हुआ है उस शिक्षिका के साथ वंशीधर ब्रजवासी खड़ा है और माकूल जवाब दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप बिहार के तमाम क्रांतिकारी इनकलाबी शिक्षक साथियों, भाइयों बहनों, हम आज आपसे रूबरू हैं दो घटनाओं को लेकर। एक घटना घटती है पूर्णिया में, जहां पर भरे मीटिंग में वहां के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को गधा कहा जाता है। और दूसरी घटना जो खूब सोशल मीडिया में वायरल है, जो पटना के बांकीपुर की एक शिक्षिका, जिन्होंने सोशल मीडिया में बस इतनी सी टिप्पणी की कि शिक्षकों की मानसिकता से खिलवाड़ हो रहा है, बस इतने ही पर शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई कर दी गई, स्पष्टीकरण मांग दिया गया है, वेतन कटौती का आदेश दे दिया गया है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पूर्णिया में जिन लोगों ने गधा कहा, क्या आपका खून नहीं खौला? हमारे जो भी साथी वहां पर थे, अगर आपको वे गधा कह के संबोधित कर रहे थे तो उनको उसी जगह मुंहतोड़ जवाब मिल जाना चाहिए था। हालांकि आप लोगों ने जवाब दिया भी, लेकिन ये जिसके पात्र हैं वह उपयुक्त जवाब नहीं मिला। एसीएस साहब, महान शिक्षा सुधारक, भारत के भाग्य विधाता आदरणीय के पाठक जी, आपका डीपीओ शिक्षकों को गधा कहता है। शिक्षक अगर गधा हैं तो वो क्या हैं? उनको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया, तभी जाकर वह डीपीओ बने। जिन शिक्षकों का स्थान भगवान से ऊपर था, अब वे उनके नजर में गधा नजर आ रहे हैं। यदि यही बात कोई शिक्षक किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कह दे तो वेतन कटौती, स्पष्टीकरण, और यदि एक पदाधिकारी शिक्षकों को सरेआम कहता हो कि तुम लोग गधे हो, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो उनको नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नामित कर दीजिए, भेजिए अनुशंसा कि नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा शिक्षा सुधारक तो बिहार में कोई आया नहीं। एसीएस साहब, मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ऐसे नहीं चलता है। अगर कोई शिक्षक थोड़ी सी भी कड़वी बात कह दे जो यथार्थ होती है, फिर भी आप उसको पचा नहीं पाते हैं और आपका पदाधिकारी गाली देता है। गालीबाज लोग अगर गाली देना चाहते हैं तो आप आइए, हमारे सामने एक बार शिक्षक को गाली देकर के दिखाइए। अगर हमारे सामने में अगर किसी शिक्षक को आप गाली देंगे तो गाली देने वाले लोगों का मुंह नहीं घुमा दिया तो फिर समझ लीजिए आप गाली देने के लिए पदाधिकारी बने हैं, शिक्षकों को अपमानित करके और शिक्षा सुधार करने चले हैं। जब एक शिक्षिका सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी करती है कि शिक्षकों की भावना से खिलवाड़ हो रहा है, तो इसमें क्या गलत कह दिया? क्या कह दिया इसने? किसी शिक्षकों की भावना से खिलवाड़, इसमें कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई इस प्रकार की कोई बात हो गई? या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है। और आप जिस तरीके से कर रहे हैं, बिहार के शिक्षकों को आप बकरी या खसी मत बुझिए कि उसको मुंह पकड़ के लोग उसको जब्बा कर देते हैं ताकि वह चू भर भी बोल नहीं सके। आप बकरी खसी समझ करके उसको में भी करने नहीं दीजिएगा और जब्बा कर दीजिएगा। ये शिक्षक नहीं है। शिक्षक शिक्षक होते हैं और शिक्षक प्रतिकार करते हैं, और वह जब उनके साथ
विषम परिस्थिति आएगी, आप अत्याचार करेंगे तो वह बोलेगा। और हमारा संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार केवल और केवल आम लोगों को ही नहीं है, बल्कि नौकरी पेशा वाले लोगों को भी है, शिक्षकों को भी है, इवेन की पदाधिकारियों को भी है। और जो पदाधिकारी शिक्षकों को गधा कह रहे हैं वह यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब बड़े पदाधिकारी उनको गधा कहते हैं तो वो अपने से कन्यों को वो भी गधा कहते हैं। लेकिन जो कन्ये लोग हैं वह इतना जमीर बेचकर नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गधा कहने वाले पदाधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चेत जाइए बिहार के तमाम पदाधिकारी लोग, आप लोगों का मुंह नहीं खुलता है अपने आला कमान के सामने जब मां बहन की गाली सुनते हैं तो, और आप चले हैं शिक्षकों को गधा कहने के लिए। चेत जाइए, भविष्य में अगर ऐसी घटना घटी और आपने किसी शिक्षक को गधा कहा तो शिक्षकों से बुरा कोई नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। सम्मान बेचकर खर्ची चलाने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, इसी के लिए शिक्षक बने थे। नहीं तो बहुत सारे और भी पेशा थे जो हम स्वीकार कर सकते थे। और कोई शिक्षिका कह दे कि शिक्षकों की भावना से खिलवाड़ हो रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं, आपका वेतन काट देंगे। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जिस शिक्षिका के साथ ऐसा हुआ है उस शिक्षिका के साथ वंशीधर ब्रजवासी खड़ा है और माकूल जवाब दिया जाएगा। पटना के डीपीओ साहब, आपके शो कॉज का जवाब भी दिया जाएगा। संविधान से हम जवाब देंगे आपको। संविधान हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। संविधान हमको जो अधिकार दिया है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, और हम अगर अभिव्यक्त करते हैं तो आपका दिल दुखा जाएगा कि आपके कपार में दर्द होने लगेगा। इसकी चिंता हमें नहीं है। यह आप अपनी चिंता करिए खुद। अगर आपके माथा में दर्द होने लगता है तो डिस्प्रिन खरीद के खा लीजिए, माथा का दर्द ठीक हो जाएगा। कोर्ट में जाएगा मामला। वेतन काटने का अधिकार है डीपीओ साहब? आपसे पूछा जाएगा, पटना के डीपीओ साहब, आपको वेतन काटने का राइट है? किस नियमावली में है? मैं उस शिक्षिका बहन से कहना चाहता हूं, आप सूचना के अधिकार में मांगिए कि किस नियमावली में किसी डीपीओ को शिक्षक का वेतन काट देने का अधिकार है बिना प्रोसीडिंग चलाए हुए। जिसको मन होगा वेतन काट दीजिए। किस नियमावली में लिखा हुआ है? और कहां लिखा हुआ है कि कोई अगर शोषण के विरुद्ध अगर टिप्पणी करे तो आप जो है उसका वेतन काट दीजिए? यह अधिकार किसने दिया है आपको? अधिकारों का अतिक्रमण मत करिए। इस तरीके से शिक्षकों को आप जो डराना और धमकाना चाहते हैं, यह आवाज बुलंद होगी। आप केवल आचार संहिता समाप्त होने दीजिए, और आचार संहिता समाप्त होने के बाद शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हम तमाम लोग एकजुट होकर खड़े होंगे। कल 25 तारीख है। छठे चरण के अंतर्गत 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। वाल्मीकि नगर में होना है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और महाराजगंज और गोपालगंज में यहाँ चुनाव होना है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अब की बार शिक्षकों की बात होनी चाहिए। चुपचाप शिक्षक की बात याद रखिए और माकूल जवाब दीजिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्वीकार करने लगे हैं ना इस बात को कि ये महान शिक्षा सुधारक के कारण आज एनडीए गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सत्तारूढ़ दल के लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आने वाले समय में सभी लोग स्वीकार करेंगे आपकी ताकत को। अपनी ताकत को प्रदर्शित करिए। व्यक्ति को समय आने पर बोलना चाहिए। जहां बोलने की जरूरत हो जरूर बोलिए। जब बोलने का वक्त हो, बोलने की जरूरत हो, वहां अगर आप चुप्पी साध लेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। और जहां चुप्पी साधना हो वहां पर बोलने के भी गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए अभी जो भूमिका हमको निभानी है वह भूमिका निभाइए, और तमाम साथी अपने अपमान का बदला लीजिए। अपने शिक्षकों को याद करिए, जो लोग, जिन लोगों के खून बह रहे हैं सड़कों पर, दुर्घटनाओं में जो लोग काल कवलित हो रहे हैं। शिक्षिका बहनें, मैं प्रतिदिन जब निकलता हूं विद्यालय के लिए तो मैं देखता हूं सुबह में एकदम अर्ली इन दी मॉर्निंग ऑटो के चारों ओर मधुमक्खी के छत्ता की तरह शिक्षिकाएं वहां पर इकट्ठा होती हैं निकलने के लिए। बहुत सारी शिक्षिकाओं को मैं देखता हूं मुंह ताकती रहती हैं कि इंतजार करती रहती है कि कौन सी गाड़ी आएगी तो हमको अपने विद्यालय तक पहुंचाएगी। आज ही एक शिक्षिका मुझे मिली रास्ते में, तो
मैंने पूछा कि कितनी बजे घर से आप निकलती हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 बजे भोर में सर हम जगते हैं और हर हाल में 4:30 में हमको घर से निकल जाना पड़ता है। मेरे भाई बंधु, किसी ने सोचा था कि ऐसा भी होगा? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इस तरह जो हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रताड़ना का जवाब हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं, हम देंगे। इसलिए आप तमाम साथियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप सभी लोग इस पर विचार करिए और अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला जरूर लीजिए और इन लोगों को साफ साफ खुले शब्दों में कह दीजिए कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी नहीं है। तुम यदि गाली दोगे तो हमारी ओर से भी कोई फूल नहीं बरसेगा। और आप एयर कंडीशन में बैठ करके और लोगों को तपती दोपहरी में जलने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, तो नहीं, आप भी मोटरसाइकिल से निकलिए, तब महसूस करिए, आप भी एक बार आइए। इसलिए तमाम साथियों से मेरा फिर से एक बार अनुरोध है कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। हम लोग चुप्पी साधे हुए हैं, इसीलिए ऐसा लोग कर रहे हैं। वक्त के हर जुल्म का एक एक हिसाब रखते हैं, अपने सीने में दबा हर इनकलाब रखते हैं। यह बात अलग है कि हम बोलते नहीं, वरना हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब रखते हैं। तो मुंहतोड़ जवाब दीजिए।